हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंजीनियरिंग नेशन में। आज हम लोग देखेंगे एसडीएलसी का दूसरा मॉडल जिसका नाम है स्पाइरल मॉडल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है स्पाइरल मॉडल। द स्पाइरल मॉडल combines the idea of iterative development with systematic controlled aspects of the waterfall model. This spiral model is a combination of iterative development process model and sequential linear development model, that is the waterfall model, with a very high emphasis on risk analysis. It allows incremental release of the product or incremental refinement through each iterations around the spiral. तो इसमें वही कहा गया है कि जो हमारा स्पाइरल मॉडल है ये कॉम्बिनेशन होता है इटरेटिव मॉडल का और वाटरफॉल मॉडल का, जो कि हमने इसके पहले वाले सेक्शंस में देखा था। तो इटरेटिव भी होगा यहाँ पर, वाटरफॉल भी होगा। तो ये दोनों को कंबाइन करके जो एक मॉडल बनता है वो है स्पाइरल मॉडल। इसमें ऐसा होता है कि हम लोग वेरी कंट्रोल्ड वे में वाटरफॉल मॉडल चलाते हैं और कंटिन्यूसली वाटरफॉल मॉडल चलाते हैं, लाइक स्पाइरली वाटरफॉल मॉडल चलाते रहते हैं, हम लोग चलाते रहते हैं इटरेटिवली। तो इसलिए इसमें इटरेटिव भी वर्ड आ रहा है और वाटरफॉल भी वर्ड आ रहा है। तो ये एक ओवरव्यू बोल सकते हैं हम लोग इसका। तो जैसे कि आपको ये व्हील दिख रहा होगा डायग्राम यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर समझ लो कि हम कुछ दिन तक वाटरफॉल मॉडल करेंगे, फिर उसको उसी को रिपीट करेंगे। वही मतलब स्पाइरल में बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है। तो उसके कुछ कुछ अलग अलग फेजेस है, वो हम देखेंगे क्या होता है। Spiral model design. Spiral model has four phases. A software project repeatedly passes through these phases in iteration called spirals. Identification, design, construct और build, evaluation and risk analysis. तो इसमें वही कहा गया है कि जो स्पाइरल मॉडल है इसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं और हर एक इटरेशंस को हम लोग बोलते हैं स्पाइरल्स। तो यहाँ पर ऐसा गेम है। चलिए देखते हैं कि मतलब क्या होता है वन बाय वन। आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे हम लोग। दिस फेज स्टार्ट्स विद गैदरिंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इन द बेस लाइन स्पाइरल। In the subsequent spirals, as the product matures, identification of system requirements, subsystem requirements and unit requirements are all done in this phase. तो इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फेज में क्या करेंगे कि जो हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले बिजनेस का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, हमने एक रिक्वायरमेंट ले लिया कस्टमर से। और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, जब वापस इस फेज में हम लोग वापस आएंगे स्पाइरल खत्म होने के बाद, एक स्पाइरल खत्म होने के बाद जब हम दूसरे स्पाइरल्स में आएंगे यहाँ पर, तब हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट हमारा कितना मैच्योर हुआ है, हमारा प्रोडक्ट कितना मैच्योर हुआ है और कौन से और रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, कौन से और रिक्वायरमेंट्स हमें करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस फेज़ में, आइडेंटिफिकेशन फेज़ में होगी। जब भी हम एक स्पाइरल ख़त्म होने के बाद जब दूसरे स्पाइरल में हम आएंगे तो हम उसके बाद उसमें इवॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि और कैसे हम लोग इसको अच्छा बनाए उसमें हम लोग ट्राई करेंगे जब सेकंड स्पाइरल में आएंगे। फर्स्ट स्पाइरल में हम लोग ओनली जस्ट बिजनेस जस्टिफिकेशन या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जो भी है, जो बेस बिजनेस जस्टिफिकेशन है या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है, वो सब हम चेक करेंगे। दिस फेज ऑल्सो इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बाय कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन द कस्टमर एंड सिस्टम एनालिस्ट। एट द एंड ऑफ द स्पाइरल द प्रोडक्ट इज डिप्लॉयड इन द आइडेंटिफाइड मार्केट। तो वही बोला गया है इसमें कि जो हम लोग कंटिन्यूसली इसमें कम्युनिकेट करेंगे कस्टमर के साथ और रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे कि भाई रिक्वायरमेंट में और कैसे बदलाव लाया जाए या और क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे आइडेंटिफिकेशन फेज में। सेकंड होता है डिज़ाइन। द डिज़ाइन फेज स्टार्ट्स विद द कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन इन द बेस लाइन स्पायरल एंड इन्वॉल्व आर्किटेक्चर डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ मॉड्यूल्स, फिजिकल प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड द फाइनल डिज़ाइन इन द सब्सिक्वेंट स्पायरल्स। तो नॉर्मल सी बात है कि डिज़ाइन फेज में हम लोग डिज़ाइन करेंगे, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करेंगे, हमारे जो प्रोडक्ट है या हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है उसका डिज़ाइन करेंगे। और जब भी हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसको ही हम और इवॉल्व करते जाएंगे, उसको ही हम और बेहतर करते जाएंगे। तो तीसरा आता है कंस्ट्रक्ट और बिल्ड। द कंस्ट्रक्ट फेज रिफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ द एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एट एवरी स्पाइरल। In the baseline spiral, when the product is just through of and the design is being developed, a POC, proof of concept, is developed in this phase to get customer feedback. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस फेज में जो फर्स्ट इनिशियल हमारा जो स्पाइरल है उसमें हम लोग एक प्रोडक्ट बनाएंगे और नॉर्मल प्रोटोटाइप प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि कस्टमर को हम देंगे और उनसे हम फीडबैक लेंगे। उसके बाद हम उसको इवॉल्व करते जाएंगे।
Then in subsequent spiral with higher clarity on the requirements and design detailed, a working model of the software called build is produced with a version number. These builds are sent to the customer for feedback. तो वही बोला गया है कि एक बार हमने रिक्वायरमेंट में क्लियरिटी ले लिया कस्टमर के साथ, देन हम उसको वापस से रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे, वापस से हम लोग उसमें वर्क करेंगे उस प्रोडक्ट में, एंड सक्सेसफुली एक कंप्लीट प्रोडक्ट डिप्लॉय करेंगे कस्टमर्स के इन्वायरमेंट में, कस्टमर के साइट में, एंड देन हम उनसे फीडबैक लेंगे कि लाइक व्हाट एल्स हमको क्या और क्या ऐड करना है। तो सारी चीज़ें हम लोग इस फेज़ में करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, इसमें है इवोल्यूशन एंड रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग, एस्टिमेटिंग एंड मॉनिटरिंग द टेक्निकल फिजिबिलिटीज and management risk such as schedule slippage and cost overrun. After testing the build at the end of the first iteration, the customer evaluates the software and provides feedback. तो इस फेज़ में हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो सही से मेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या प्रॉब्लम आ सकती है मतलब मेट करने के लिए। टेक्निकल फिजिबिलिटीज चेक करेंगे हम लोग, मैनेजमेंट रिस्क चेक करेंगे कि कैसे हमें और आगे करना है, मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब रिस्क एनालिसिस एंड थोड़ा बहुत उसको मतलब मैनेजमेंट स्किल्स जो भी है हम इसमें चेक करेंगे इस फेज़ में। Based on the customer evaluation, the software development process can enter the next iteration and subsequently follow the linear approach to implement the feedbacks suggested by the customer. The process of illustration along the spiral continues through the life of the software. तो इसमें वही कहा गया है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है या जो हमारा प्रोसेस है उसको हम कंटिन्यूसली स्पाइरल के थ्रू चलाते रहेंगे, और हम लोग फीडबैक्स लेते रहेंगे कस्टमर के साथ, और हम लोग चेक करते रहेंगे कि और क्या रिक्वायरमेंट्स है, और ये थ्रू आउट द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर ही चलते रहेगा। तो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि एक स्पाइरल हम लोग इस स्पाइरल में आए, तो इस स्पाइरल में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए तो ये डायग्राम दिख रहा है स्पाइरल मॉडल का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इटरेशन में आएंगे हम लोग और रिक्वायरमेंट लेंगे, रिक्वायरमेंट लेने के बाद हम लोग डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद हम लोग कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने के बाद रिस्क एनालिसिस करेंगे और रिलीज़ करेंगे हमारा जो अभी तक का बना। ये हमारा एक स्पाइरल खत्म हो गया। अब दूसरा स्पाइरल में हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोग रिक्वायरमेंट तो ले चुके हैं, अब क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर लेंगे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स या फ्यूचर हमारा जो भी एक्स्ट्रा जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है आफ्टर बेस रिक्वायरमेंट हम यहाँ पर लेंगे। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, कोड करेंगे, एंड देन डिप्लॉय करेंगे, एंड उसको रिव्यू भी करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग रिक्वायरमेंट लेंगे, एंड ये चलते रहेगा स्पाइरल मॉडल। तो ये ऐसा चलते रहता है, ये ऐसा है, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं हम लोग कि ये स्पाइरल मॉडल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस क्या होते हैं स्पाइरल मॉडल की। थैंक यू।